तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलिए आज हम आप लोगों के सामने एक लेकर के वीडियो आए हैं हिंदी का, जो 11 12 और 9 to 10 जो 3.0 शिक्षक भर्ती बीपीएससी का जो आया है, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपको निश्चित तौर पर इसमें से फायदा हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रबंध काव्य के हिंदी साहित्य से वीडियो। चलिए आइए देखते हैं क्या चीज है। देखिए पहला है रामधारी सिंह दिनकर। किसके बारे में पढ़ना है? रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है कुरुक्षेत्र। क्या लिखा गया है? कुरुक्षेत्र लिखा गया है। और कुरुक्षेत्र, देखिए कुरुक्षेत्र लिखा गया है किसके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर के प्रबंध काव्य है और यह प्रबंध काव्य 1946 ईस्वी में लिखा गया था। और इस प्रबंध काव्य में किस चीज का चर्चा किया गया है? तो यह महाभारत के बारे में किया गया इसमें। आइए देखते हैं क्या क्या चीज है। कुरुक्षेत्र में युद्ध की भयंकर समस्या को विश्लेषण और विवेचना के लिए उठाया गया है और कथा वस्तु व्यास के महाभारत पर आधारित है। जो इसमें कथा वस्तु पर चर्चा किया गया है, जो वेद व्यास के द्वारा रचित महाभारत है, उन्हीं पर यह आधारित है। उसी चीज के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। उसके बाद है कि युधिष्ठिर और भीष्म के वार्तालाप के माध्यम से कवि ने अपनी क्रिया प्रतिक्रिया को संयुक्त करने का प्रयास किया है और शोषण के विरुद्ध क्रांति का स्वर उठाया है। और अंतिम सर्ग में मनुष्य के व्यक्तित्व और मानव मूल्यों का विवेचन भीष्म पितामह ने अपने दृष्टिकोण से किए हैं। यद्यपि इसका कथानक देश काल से सीमित है, तथापि उस सभी देशों की सभी कलाओं की एक बहुत बड़ी समस्या को उठाया गया है। किसमें? तो कुरुक्षेत्र में, जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। चलिए आते हैं, अगला एक और प्रबंध काव्य है। इस प्रबंध काव्य में देखते हैं, तो यह प्रबंध काव्य रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ही रचित है और यह इसका नाम है रश्मिरथी। और रश्मिरथी जो है यह 1952 ईस्वी में इसकी रचना की जाती है। ठीक है, इस प्रबंध काव्य का कथानक महाभारत से ही लिया गया है। इसका भी प्रबंध काव्य कहाँ से लिया गया है? इसका भी कथा वस्तु जो है महाभारत से ही लिया गया है और इसमें कर्ण के चरित्र को बताया गया है। कर्ण के जो चरित्र है आधुनिक मानववाद के प्रकाश में किस तरह से उद्घाटित किया गया है। कवि ने परशुराम और कुंती को भी नवीन मनः संघर्ष की स्थिति में प्रस्तुत किया है। ठीक ना? किसके? तो परशुराम और कुंती के मनः स्थिति को भी प्रस्तुत किया गया है इसमें। किसमें? रामधारी दिनकर के रश्मिरथ में 1952 में लिखा गया था। एक और है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया उर्वशी। ये उर्वशी 1961 में लिखा जाता है। यह रामधारी सिंह दिनकर के महत्वपूर्ण काव्य है और इसी काव्य के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 ईस्वी में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रबंध काव्य है और यही प्रबंध काव्य है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और उर्वशी और पुरूरवा के प्राचीन आख्यान पर आधारित है और उर्वशी प्रेम और सौंदर्य का काव्य है और प्रेम में सौंदर्य की मूलधाम में जीवन दर्शन की अन्य धाराओं का सम्मेलन इस प्रबंध काव्य की विशेषता है। आइए और देखते हैं, सिया राम शरण गुप्त हैं और इनके द्वारा प्रबंध काव्य लिखा गया जिसका नाम है उन्मुक्त। और इस प्रबंध काव्य में युद्ध, अनिवार्यता, त्याग, बलिदान, यातना, विविष्का और मानवीय करुणा का अद्भुत समन्वय किया गया है, बताया गया है। आइए एक और देखते हैं, मोहनलाल महतो वियोगी द्वारा। ये आर्यावर्त है 1943 में। आर्यावर्त 1943 में मोहनलाल महतो वियोगी के द्वारा यह रचना किया जाता है। आर्यावर्त आधुनिक युग के श्रेष्ठ
प्रबंध काव्य है और इसकी रचना पृथ्वीराज चौहान और ये मोहम्मद गौरी के जो बीच लड़ाई होता है उसके बारे में इसमें बातचीत किया गया है, उसी पर आधारित यह प्रबंध काव्य है। चलिए आगे चलते हैं। गुरु भक्त सिंह के द्वारा नूरजहां 1935 में रचना की जाती है और नूरजहां महाकाव्य में 18 सर्गों में इसको विभक्त कर दिया गया। इस महाकाव्य के समस्त लक्षण शास्त्रीय रूप में घटित हुए हैं। नूरजहां के प्रति शाहजहां का उत्कृष्ट अनुराग जिसमें व्यंजित हुआ है, प्रेम विरह के निरूपण में कवि को पर्याप्त सफलता मिलती है। उसके बाद है फिर एक उन्हीं का है गुरु भक्त सिंह, और ये है प्रबंध काव्य का नाम है विक्रमादित्य। क्या नाम है? विक्रमादित्य। यह 1944 में रचा है। विक्रमादित्य का कथा वस्तु ऐतिहासिक वृत्त पर आधारित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं विक्रमादित्य का इतिहास में चर्चा है, उन्हीं के ऐतिहासिक वृत्त पर आधारित, परंतु इसमें श्रृंगार भावना का बात की गई है। किसमें? इसमें श्रृंगार की बात की गई है। कवि ने चंद्रगुप्त और ध्रुव देवी, आप पढ़िएगा उसमें तो ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ने की चित्रण तन्मय के साथ किया गया है और काव्यत्व की दृष्टि से यह उत्कृष्ट रचना है। उसके बाद आता है कैकेयी के बारे में। जो कैकेयी है यह भी एक प्रबंध काव्य है और यह केदारनाथ मिश्र के द्वारा लिखा जाता है। और यह कब लिखा जाता है? तो 1950 में। कैकेयी जो है 1950 इसमें प्रबंध काव्य रचना होती है और इस प्रबंध काव्य में कैकेयी के व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है, उसी पर चर्चा किया गया है, दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा की गई है। आइए अगले चलते हैं। फिर केदारनाथ मिश्र का है ऋतुम्बरा, यह 1956 ईस्वी में, और इस प्रबंध काव्य का आरंभ परले वर्ण से हुआ है और इसमें कमायनी की भांति मानवता को नया संदेश देने और शाश्वत मूल्यों की स्थापना का प्रयास लक्षित किया गया है, बताया गया है। आइए एक और देख लेते हैं प्रबंध काव्य जो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है अंधा युग, और यह 1955 ईस्वी में इसका रचना किया गया था और यह महाभारत के कथानक पर आधारित एक महाकाव्य स्वरूप है, जिसमें महाभारत के 18वें दिन के बारे में चर्चा किया गया। जो महाभारत कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक चला था और वही 18वें दिन के बारे में अंधा युग में बात किया गया है। अंधा युग प्रभास्ती तर्थ में कृष्ण के मृत्यु के क्षण तक की घटनाओं को ग्रहण किया गया है। इसमें पौराणिक आख्यान के माध्यम से कवि ने आधुनिक युग के अनास्था, संत्राष्ट, कुंठा और अन्य विसंगतियों को चित्रित किया गया है। धृतराष्ट्र का अंधापन एक तरह से संपूर्ण सत्ता और युग के अंधेपन का द्योतक बन जाता है और अंधापन कई रूपों में दिखाई पड़ता है और ममता, मोह, मर्यादा और अधिकार सभी का अंधापन शासक प्रत्येक स्थिति में अंधेपन का परिचय देता है। अंधा युग के कृष्ण अनासक्त, इसलिए उनमें इतिहास को चुनौती देने की क्षमता है। आइए एक और देखते हैं अनुप्रिया। क्या है? अनुप्रिया एक धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया 1959 इसमें। यह भी प्रबंध काव्य है और इस प्रबंध काव्य में राधा कृष्ण के रागात्मक संबंधों के माध्यम से मानवीय समस्याओं को, अंतर जीवन के संबंध सूत्रों को उद्घाटित किया गया है। आइए एक और प्रबंध काव्य के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है द्वारिका प्रसाद मिश्र। ये द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा कृष्णायन, और यह 1943 ईस्वी में 43 में रचना की जाती है और कृष्ण चरित्र संबंधी यह प्रबंध काव्य 7 खंडों में विभाजित किया गया है। अवतार खंड है, मथुरा कांड है, द्वारिका कांड है, पूजा कांड है, गीत कांड है, गीता कांड, जय कांड और आरोहण कांड। इस प्रकार इस काव्य ग्रंथ के भाषा, ब्रज और प्रस्तुति दोहा चौपाई से है। इसकी रचना रामचरितमानस के अनुकरण पर की गई है। आइए एक और देख लेते हैं बलदेव प्रसाद मिश्र का। किसका है? बलदेव प्रसाद मिश्र, और इसका नाम है
साकेत संत, और यह 1946 इसमें हुआ था। इस प्रबंध काव्य के माध्यम से कवि ने भारत के चरित्र चित्रण के विशेष रूप से उभारा है। अतः इसमें घटना चित्रण की अपेक्षा चरित्र चित्रण को मुख्यता दी गई है। भरत, मांडवी, कैकेयी आदि के पात्रों के बारे में इसमें कैकेयी, भरत और मांडवी के चरित्र चित्रण का वर्णन किया गया है साकेत संत में। आइए एक और देख लेते हैं, उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखा गया है, उसका नाम है तक्षशिला। उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखा गया है जिसका नाम है तक्षशिला। उदय शंकर भट्ट 1931 ईस्वी में। तक्षशिला एक ऐतिहासिक प्रबंध काव्य है और काव्य के दृष्टि से यह उच्च कोटि की रचना है, किंतु प्रबंध काव्यता का कुशल निर्वाह इसमें नहीं हो पाया है। ठीक है, आइए एक आगे और देखते हैं। उदय शंकर भट्ट के द्वारा अंतर्मंथन जो है 1958 इसमें। यह पौराणिक और कथा काल्पनिक प्रबंध काव्य है। इसमें सामाजिक हित के लिए व्यक्तिगत हित के बलिदान का संदेश है। किसके लिए? व्यक्तिगत हित के बलिदान का संदेश दिया गया है। सामाजिक हित के लिए व्यक्तिगत हित का बलिदान का संदेश दिया गया है। उसी तरह से है एक रघुवीर शरण मिश्र का जो भूमिजा है, जिसका नाम है भूमिजा, यह भी प्रबंध काव्य है। यह 1961 ईस्वी में। इस प्रबंध काव्य में सीता चरित्र का कथा को 8 सर्गों में प्रस्तुत किया गया है। इसमें सीता के चरित्र का चित्रण किया गया है भूमिजा। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि सीतामढ़ी की ऐसा बात किया जाता है कि जब हल चलाते थे राजा जनक, तो भूमिजा से भूमिज याद रखेगा, और भूमिज को जो हल चलाते हैं, जिसको लाइन फाड़ता है, उसको सीता बोला जाता है। माने हल के फाल को क्या बोलते हैं? सीता बोला जाता है। और उसी से एक लड़की, उनको ऐसा कहा जाता है कि मिला और उसमें से एक लड़की निकली जिसका नाम सीता रखा गया। उसके बाद है रामेश्वर दयाल दुबे, इनके द्वारा सौमित्र लिखा गया, और कब? तो 1964 ईस्वी में। इस प्रबंध काव्य में लक्ष्मण के चरित्र के नवीन रूप में प्रस्तुत किया गया है। सौमित्र में मित्र का प्रबंध, याद कीजिए इसको, कैसे याद किएगा, क्योंकि राम और लक्ष्मण दोनों मित्र थे, मित्र के जैसे रहते थे, भाई थे लेकिन मित्र के जैसे रहते थे, ठीक ना। तो ये मित्र यानी कि सौमित्र में लक्ष्मण के चरित्र चित्रण का प्रस्तुत किया गया है। यह रामेश्वर दयाल दुबे के द्वारा लिखा गया है। आइए एक और देखते हैं जिसका नाम है डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश। ये सारथी इनके द्वारा लिखा गया था। सारथी एक उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है। श्रद्धा एवं मनु का पुत्र मानव इसका कथानक है। मानव इसका कथानक है, जो संपूर्ण प्रकृति का स्वाधिकार स्थापित करने में समर्थ हो जाता है, और इसमें घोर बौद्धिकता और भौतिकता का ग्रस्त मानव को उद्धत संदेश दिया गया है। आइए एक और देखते हैं ठाकुर प्रसाद सिंह का। यह महामानव है। यह 15 सर्गों में विभक्त गांधी के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य है। आप जानते हैं जैसा भारत का महामानव महात्मा गांधी को कहा जाता है, इसलिए इसमें गांधी के चरित्र का चित्रण किया गया है। उन्हीं पर आधारित यह ठाकुर प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। आइए एक और देख लेते हैं। भारतीय जनजीवन के जागरण की गाथा कही गई है इसमें। लगता है कि बस यहीं तक है आज। तो यह ठाकुर प्रसाद महामानव 1946 में लिखा गया था, जिसमें गांधी जी के बारे में इनके चरित्र चित्रण का प्रस्तुत किया गया। तो चलिए दोस्त, फिर मिलेंगे आपसे हम एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।